प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज की क्लास में प्यारे वि... प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में रीट मेंस 2025 यानी कि रीट मुख्य परीक्षा 2025 थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के 50 इंपोर्टेंट राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जैसे रीट मुख्य परीक्षा होगी, थर्ड ग्रेड शिक्षक होगी, सेकंड ग्रेड होगी, फर्स्ट ग्रेड होगी, साथियों ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें 50 वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार रीट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। विशेषकर रीट मेंस 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान का पहला रोपवे कौन से जिले में स्थित है? तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा जालोर में। ये कहां पर है? जालोर में सुंदा माता के मंदिर में रोपवे लगाया गया है। ये राजस्थान का पहला रोपवे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्राचीन पांडुपोल मंदिर कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत शानदार क्वेश्चन है। प्राचीन पांडुपोल मंदिर कहां पर है? अजमेर में, जयपुर में, अलवर में या दौसा में? कमेंट कर दो मेरे सभी विद्यार्थी। साथियों, प्राचीन पांडुपोल की बात करें तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर हो जाएगा सर अलवर में। कहां पर है? अलवर में है। ये सभी वो क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो पहले रीट परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। रीट परी एग्जाम के अंदर भी ये बार बार आए गए हैं और राजस्थान के होने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। नागदा में स्थित सशस्त्र बहु मंदिर किस लोक देवता को समर्पित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सशस्त्र बहु का मंदिर है नागदा में, यानी कि सास बहु का मंदिर, ठीक है ना। यह मंदिर नागदा में है। यह किस लोक देवता को समर्पित है? तो बिल्कुल राइट होगा विष्णु को, भगवान विष्णु को यह मंदिर समर्पित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, किस जिले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहां पर है? रणथंभौर में, भीलवाड़ा में, सवाई माधोपुर में या दौसा में? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। त्रिनेत्र गणेश मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने सवाई माधोपुर में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सवाई माधोपुर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। रीट मेंस 2025-26 के अंदर और थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर अवश्य पूछा जाएगा। राजस्थान का वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लार ने 5 बार चढ़ाई की परंतु असफल रहा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जनवरी में एग्जाम होगा, आपको जल्दी से कमेंट करना है। राजस्थान का वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लार ने 5 बार चढ़ाई की थी परंतु वह असफल रहा था। मेरे प्यारे विद्यार्थी वो किला था लोहागढ़ किला, लोहागढ़ भरतपुर का, ठीक है ना, जिस पर अंग्रेज जनरल लार ने 5 बार चढ़ाई की थी परंतु वह असफल रहा था। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टैंक, तोप डालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंग देखना चाहता है तो किस किले में जाना चाहिए? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना भाई, यदि कोई पर्यटक पानी का टैंक हो गया, तोप डालने के कारखाने, गुप्त सुरंग देखना चाहता है तो वह जयगढ़ के दुर्ग में जा सकता है। भाई कहाँ देख सकता है? जयगढ़ दुर्ग में देख सकता है। आपका ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किराड़ू के मंदिर किस जिले में अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किराड़ू के मंदिर कहां पर है? बाड़मेर में, पाली में, भरतपुर में या जोधपुर में? साथियों किराड़ू के मंदिर की बात करें तो किराड़ू के मंदिर है बाड़मेर में। कहां पर है भाई? बाड़मेर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करते चलो भाई, क्लास में मजा आने वाला है। और साथियों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप रीट मेंस 2026 की तैयारी कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सभी साथी क्लास को लाइक कर लेना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये चैनल आपका है, आपके लिए समर्पित है, आपके लिए रेगुलर यहाँ पर क्लासें आएगी, रेगुलर आपको क्लासें मिलेगी। तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर दे ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिल सके। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? 24 वर्षों तक। प्रश्न आ सकता है परीक्षा में, 24 वर्ष आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित की बात करें तो चक्रपाणी मिश्र। कौन था भाई? चक्रपाणी मिश्र महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से,
प्रसिद्ध पोखरण हवेली, आसोप हवेली, राखी व पाल हवेली, गोल बिल्डिंग, बड़े मियाँ की हवेली, ये कहाँ पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्टार वाला क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर काफी विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रसिद्ध पोखरण हवेली, आसोप हवेली, राखी व पाल हवेली, गोल बिल्डिंग, बड़े मियाँ की हवेली, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने सूर्य नगरी जोधपुर में है भाई। कहाँ पर है? जोधपुर आपका राइट होगा। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेंगे, अरे सर पोखरण हवेली, पोखरण तो जैसलमेर में आता है, जैसलमेर ठोक देते हैं। ऐसा नहीं होगा। पोखरण हवेली, आसोप हवेली, राखी पाल हवेली, गोल बिल्डिंग, बड़े मियाँ की हवेली, ये कहाँ पर है? ये जोधपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। सास बहु मंदिर नागदा किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। मैंने आपको पहले ही बता दिया। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहां पर है? अपने राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर तो ये हो जाएगा भरतपुर में। कहां पर है? लक्ष्मण जी का मंदिर भरतपुर में है। और एकमात्र रावण मंदिर कहां पर है? एकमात्र रावण मंदिर है मंडोर जोधपुर में, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। वह 6 मंजिला हवेली जिसमें 1100 दरवाजे व खिड़कियां हैं, वो कौन सी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सुराणु की हवेली। ये सुराणु की हवेली है जिसमें 1100 दरवाजे व खिड़कियां हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान की प्रथम राज्यपाल नियुक्त की गई थी। चलो भाई अपने राजस्थान की पहले राज्यपाल कौन थी? सुमित्रा सिंह, श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती सुचित्रा सिंह या श्रीमती प्रतिभा पाटिल? मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको कमेंट करना है। अपने राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ऐसे प्रश्न आएंगे रीट एग्जाम में, ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो साथी रीट के राजस्थान जीके के आपका अच्छा लेवल रहने वाला है 3rd ग्रेड में, ठीक है ना, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और राजस्थान जीके का सुपड़ा साफ करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पे मैं आपके लिए एक कोर्स दूंगा जिसके अंदर पूरे 5000 इंपोर्टेंट राजस्थान कल्चर के क्वेश्चन मिलेंगे। साथ ही साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको मिलने वाले राजस्थान के नोट्स, राजस्थान जीके यानी कि क्लास संस्कृति भूगोल के नोट्स बिल्कुल सटीक रूप से। अगर आप लेना चाहते हैं तो भाई इस नंबरों पर मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। मात्र 99 में कोर्स आपका रहने वाला है जिसके अंदर आपको पूरे राजस्थान की क्लास संस्कृति भूगोल के नोट्स मिल जाएंगे, पूरे सिलेबस के इंपोर्टेंट 5000 क्वेश्चन मिल जाएंगे। भाई साहब यहां से आपका अच्छा स्कोर रहेगा, ठीक है ना। तो मात्र 99 में एक कोर्स आपको मिलेगा। नीचे दिए गए नंबरों पे मेरे से संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं 2 मिनट को आपको एक PDF शेयर कर दूंगा। चलो भाई सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता की बात करें तो सिद्धराज जड्डा आपका राइट होगा। ये सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता थे। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में एक राजा का दूसरे राजा से होने वाले पत्र व्यवहार को क्या कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में एक राजा से दूसरे राजा के साथ होने वाला जो पत्र व्यवहार होता है उसको बोलते हैं खरीता। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? खरीता आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासियों में जो कटकी नामक वस्त्र हैं वो किसके द्वारा पहना जाता है? अविवाहित महिलाओं द्वारा। जिन महिलाओं का विवाह नहीं हो रखा है उन महिलाओं द्वारा कटकी वस्त्र पहना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। चंपाकली आभूषण कहाँ पहना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करो रे, कमेंट करो भाई, कमेंट करो। और साथियों चंपाकली आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो आप सभी का राइट होगा सर गले में। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों गले में पहना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? कि चुड़ावत मांगे सेनानी सर काट दियो सतरानी। ये पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सलह कवर के लिए। किसके लिए है? सलह कवर के लिए पंक्ति प्रसिद्ध है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। रखड़ी आभूषण किस अंग का है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रखड़ी नामक जो आभूषण है वो शरीर के कौन से अंग का आभूषण है? तो बिल्कुल आप सभी का राइट होगा रखड़ी। रखड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिर का आभूषण है। का है? सिर आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन। सटका शरीर के किस अंग का आभूषण है? सटका आपको बताना है भाई, सटका कौन से अंग का आभूषण है? तो सटका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमर का। महिलाएं पहनती है सटका, कमर का आभूषण है, ठीक है ना। चलिए आगे देखो भाई। खांच, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों खांच बाहों का आभूषण है। किसका है? बाहें का आभूषण है। आपका सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से।
किस जनजाति में विवाह की एक अनोखी परंपरा अग्नि को साक्षी न मानकर वृक्षों को साक्षी मानती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी जनजाति है जो अग्नि को साक्षी न मानकर विवाह के अंदर वृक्ष पेड़ पौधों को साक्षी मानती है? वो है भील जनजाति। कौन सी है? भील जनजाति आपका राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? देवनारायण जी के बप्पों द्वारा। ये आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, भील जनजाति में कछाऊ आ सकता है आपकी परीक्षा में। कछाऊ पहनती है महिलाएं। कौन पहनती है? महिलाएं पहनती। क्या होता है कछाऊ? कछाऊ एक घाघरा होता है जो कमर से एड़ी तक का पहने जाने वाला घाघरा होता है, जो लाल और काले रंग का होता है, ठीक है ना। इसको कछाबू बोला जाता है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील समाज में स्त्री पुरुष शरीर पर चित्रांकन करवाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? साथियों, भील समाज के लोग, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये शरीर पर चित्रांकन करवाते हैं, उसे क्या कहते हैं? गोदना। क्या कहते हैं भाई? उसको गोदना कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष का पौधा अधिक उपयोग किया जाता है? साथियों महुआ। महुआ के पेड़ से देसी शराब बनाई जा सकती है, तो बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट होगा। ये पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष से उपयोग करते हैं? महुआ को करते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, पाल किसे कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट कर दो भाई, सभी साथी मेरे कमेंट करेंगे। पाल किसे कहते हैं? शहरियाओं की बस्ती को, जनजाति द्वारा की जाने वाली खेती को, भीलों की बस्ती को, या मीणाओं की बस्ती को? तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, पाल कहते हैं शहरियाओं की बस्ती को। जो शहरिया जनजाति की जो बस्ती होती है ना, उसको पाल कहते हैं भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, रीट एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को वनपुत्र कहा था? आ सकता है भाई परीक्षा में, ध्यान में रखना। कौन सी जनजाति को वनपुत्र कहा था? भील जनजाति को। किसने कहा था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टोड ने। चलो अगला क्वेश्चन देखो, लालिया कालिया मेला कहां पर आयोजित होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लालिया कालिया मेला अगर आपसे पूछा जाए तो ये होता है अजमेर में, ठीक है ना। लालिया कालिया मेला अजमेर में आयोजित होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है भाई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बैलगाड़ी मेले के नाम से राजस्थान का कौन सा मेला प्रसिद्ध है? शीतला माता मेला। शीतला माता मेला बैलगाड़ी मेले के नाम से जाना जाता है। शीतला माता का मेला स्थान कहाँ पर है? चाकसू जयपुर में। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है खेजड़ली जोधपुर में। किसकी याद में? अमृता देवी की याद में। चलो भाई अगला क्वेश्चन, शहरिया जनजाति में कुंभ के नाम से प्रसिद्ध है सीतामाढ़ी मेला। शहरिया जनजाति का कुंभ के नाम से प्रसिद्ध है सीतामाढ़ी का मेला, जो 12 जिले में आयोजित होता है। कहाँ पर आयोजित होता है? 12 में होता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, भरतरी मेला राजस्थान के कौन से जिले में लगता है? साथियों बात करें राजा भरतरी के मेले की तो ये अलवर में आता है भाई। कहाँ पर लगता है? अलवर में भरतरी मेला आयोजित होता है। अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार भी कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, निम्नलिखित में से खलखानी माता का मेला कहाँ पर लगता है? अरे प्यारे विद्यार्थियों, खलखानी माता का मेला राजस्थान में लगता है। कहाँ पर लगता है? लोनियावास में लगता है भाई साहब। कहाँ पर लगता है? लोनियावास आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूलिया जल प्रताप कौन सी नदी से बनता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चूलिया जो जल प्रताप है ना, ये चंबल नदी से बनता है। कौन सी नदी से बनता है? चंबल नदी आपका राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला कब लगता है? अरे ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रीट मुख्य परीक्षा, शिक्षक मुख्य परीक्षा के अंदर ये प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान में रख लेना, स्टार वाला क्वेश्चन है। अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली के अंदर मेला आयोजित होता है ना, वो आयोजित होता है भाद्रपद की शुक्ल दशमी को। कब होता है? भाद्रपद की शुक्ल दशमी को मेला आयोजित होता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गधू का मेला कहाँ पर लगता है? सभी को पता है कि सांप गधू का मेला तो जयपुर में लगता है। अरे जयपुर में कहाँ पर लगता है? लूणियावास में। बिल्कुल हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर लूणियावास आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई राजस्थान की 826 किलोमीटर। कितनी है भाई?
826 किलोमीटर राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की आकृति कैसी है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की आकृति की बात करें तो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान राजस्थान की आकृति है। कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज आपका राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का मंकी मैन किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कर दो भाई, अपने राजस्थान का मंकी मैन किसे कहेंगे? जानकी लाल बांड। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये अपने राजस्थान का मंकी मैन है। कौन है? जानकी लाल बांड आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का दुनका धनी किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, में पूरी तैयारी कराऊंगा आपकी, रीट मुख्य परीक्षा की पूरी तैयारी करेंगे, बिल्कुल आपका सिलेक्शन दिलाएंगे, पेरे ऐसे क्वेश्चन लाएंगे, नए नए क्वेश्चन आपकी परीक्षा में। आप कहते हो ना, अरे सर सिलेबस में तो क्वेश्चन ही नहीं आए, कैसे नहीं आएंगे? मैं आपको बताऊंगा, आप हमारे साथ रहना है। अभी से लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रेगुलर क्लास मिलेगी, हर क्लास को देखना है। सिलेक्शन तो क्या, सिलेक्शन तो चुटकी में होएगा, ठीक है ना। राजस्थान में दुनके धनी किसे कहते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय नारायण व्यास को दुनका धनी कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, जल्दी से कमेंट में भी बताना है, यहां पर तो आपको कमेंट कर देना है। राजस्थान में घोड़े वाले बाबा, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घोड़े वाले बाबा कौन है? कर्नल जेम्स टोड। बिल्कुल हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जलमालू की नगरी किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जलमालू की नगरी किसको कहते हैं भाई? जलमालू की नगरी डीग भरतपुर को। किसको कहते हैं? डीग भरतपुर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ईश्वरदा सिंचाई परियोजना कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ईश्वरदा सिंचाई परियोजना की बात करें तो ये सवाई माधोपुर जिले में अवस्थित है। कहां पर है? सवाई माधोपुर आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ताल छापर कृष्णमग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? साथियों, कृष्णमग कौन से अभ्यारण्य में देखे जा सकते हैं? ये क्वेश्चन सहायक में आया था, असिस्टेंट जेलर परीक्षा में आया था, राजस्थान पुलिस में आया था, एलडीसी में आया था, सेकंड ग्रेड में आया था, अब थर्ड ग्रेड में भी आ जाएगा, ठीक है ना, घबराना नहीं, आ जाएगा। ताल छापर कृष्णमग अभ्यारण्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों चूरू जिले में, यानी कि काले हिरण। अगर आप काले हिरण देखना चाहते हैं तो कृष्णमृग में जा सकते हैं, ठीक है ना, ताल छापर अभ्यारण्य में जा सकते हैं जो चूरू में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पत्थर का विमान कहां पर बना हुआ है? पत्थर का विमान राम बैकुंठनाथ पुष्कर में, राम बैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर में पत्थर का विमान बना हुआ है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह की बात करें तो कौन सा होगा? कांडला, पारादीप, तूतीकोरिन या कोचीन? तो साथियों, अपने राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह है वो कौन सा है? कांडला बंदरगाह भाई, कांडला आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छोटा रामदेवरा कहां पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छोटा रामदेवरा कहां पर है? जोधपुर में, गुजरात में, उदयपुर में, अजमेर में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, छोटा रामदेवरा है गुजरात में। कहां पर है? गुजरात आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर का कौन सा शासक अकबर के 9 रत्नों में से एक था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आमेर का शासक था जो अकबर के 9 रत्नों में से एक था, वो था मान सिंह। कौन था? मान सिंह आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा उद्यान पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा उद्यान है जो पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई आपका राइट होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पानी के पक्षियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? आप सभी को पता है, केवलादेव अभ्यारण्य, ठीक है ना, बी आपका राइट होगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी व्यक्ति, ऐसे प्रश्न आते हैं परीक्षा में। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी कौन था? अमरचंद भाटिया। कौन था? ध्यान में रखना, अमरचंद भाटिया आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, बीएसएफ ने ऑपरेशन सरदवा का आयोजन कहाँ किया गया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में बीएसएफ ने ऑपरेशन सरदवा का आयोजन किया था। कहाँ पर किया था? राजस्थान में। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किसी जिले के प्रशासन की निगरानी कौन रखता है? साथियों, जिले का मुखिया होता है जिला कलेक्टर, तो जिला कलेक्टर जिले के प्रशासन की निगरानी रखता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपोर्टेंट करंट का क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकता है, ठीक है ना, संभावना स्टार वाला क्वेश्चन है। राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ सरपंच पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? चलो बताओ, आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, अब बताओ, राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ सरपंच पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया?
चैतन्य राज सिंह को, दिव्यांश एम भारद्वाज को, जोराम कुमावत को या अश्विनी विश्नोई को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वर्ष 2025 में सर्वश्रेष्ठ सरपंच पुरस्कार से दिव्यांश एम भारद्वाज को सम्मानित किया गया है। ये टोंक जिले के आंवला पंचायत के सरपंच साहब है। कहाँ के? टोंक जिले की जो आंवला ग्राम पंचायत है वहाँ के सरपंच साहब हैं, उनको दिव्यांश एम भारद्वाज उनका नाम है। उनको 2025 सर्वश्रेष्ठ सरपंच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। इंडियन मोनालिसा के नाम से जाने जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंडियन मोनालिसा के नाम से जाने जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? किशनगढ़ चित्र शैली, बनी ठनी को इंडियन मोनालिसा भी कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला राजस्थान के कौन से जिले में है? साथियों, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल की बात करें तो ये ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का जो किला है ये अपने जयपुर में है। कहाँ पर है? आमेर किला कहाँ पर है? जयपुर में है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ पर है? अरे सौर वेधशाला मेरे प्यारे विद्यार्थियों उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। किस दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि इस किले का निर्माण तो देवताओं, परियों और फरिश्तों ने किया है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से दुर्ग के बारे में कहा था कि इस दुर्ग का निर्माण तो स्वयं देवताओं ने, परियों ने और फरिश्तों ने किया है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए कहा गया था, बिल्कुल आपका सी करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। अगली क्लास मैराथन क्लास आ रही है, तो भाई सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले।